विष्णु जी बोले वहां मत जा, तेरे लिए वहां कुछ नहीं है, वहां तेरे लायक कोई चीज नहीं है। लक्ष्मी बोली ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ऐसा संसार में कोई सगा नहीं है जिसको हमने ना ठगा हो। या माया रघुनाथ की पड़ी राम पर कूद, हुक्म राम का मेट के बनी राम से खुद। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो मेरे चक्कर में ना फंसा हो। हमने संसार में सबको ठग लिया, ब्रह्मा को मार गई, विष्णु को मार गई, शंकर को जटवा हलाए गई रे, ये नैन वाली नजरिया घुमाए गई रे, सारे संसार को ऐसा कोई नहीं बचा। ब्रह्मा का लूट गई, विष्णु का लूट गई, शंकर का लूटो माजा बाजार, रमैया तोड़ दुल्हन लूटे बाजार, इंद्र का लूटो फड़िंद्र का लूटो, नारद जी के पर गई पछार, रमैया तोड़ दुल्हन लूटे बाजार। सारे संसार को लूटा है मरने मैंने, कोई बचा है क्या? मेरे से कोई नहीं बचा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जाऊंगा जरूर। विष्णु भगवान मना कर रहे वहां मत जा, वहां तेरे लायक कुछ नहीं है, वो सत्पुरुष है। बोले तुम्हारे होंगे सत्पुरुष, मैं नहीं, मैं तो जाऊंगी जरूर। तो जाओ। लक्ष्मी जी वहां से चल देती है, और जब लक्ष्मी जी चल देती है, जैसे लक्ष्मी जी को देखा साहब ने, साहब तुरंत बोले अरे लक्ष्मी अकेले घूम रही है और विष्णु जी कहाँ है? आप तो समझ गई, ये तो मुझे जान गए, मुझे जान गए होंगे। मेरे पास 4 हथियार हैं, मेरे पास 4 हथियार हैं, 4 से कोई नहीं बचा। कौन 4 हथियार है? मोहन, मारन, उच्चाटन और वशीकरण। ये जीव को अपने बस में करने के लिए 4 हथियार का उपयोग किया जाता है, मोहन, मारन, उच्चाटन और वशीकरण। पहला हथियार मोहन। बोले मैं पहला हथियार प्रयोग करती हूँ। लक्ष्मी जी ने अपना मोहिनी रूप बनाया और विश्व मोहिनी रूप बना करके सदगुरु कबीर के आगे प्रकट हो गई, अपने हाव भाव दिखाने लगी। सदगुरु कबीर ने फटकारा, अरे माया मैंने तुझे समझाया और तेरे समझ नहीं आया। अरे ठगनी क्या नाना धमकावे, तेरे हाथ कबीर ना आवे। तू ठगनी है, सारे संसार को ठगा होगा, लेकिन तू मुझे नहीं ठग सकती। ये नैन जो दिखा रही है किसी और को दिखा, विष्णु भगवान के पास जा, वही को दिखाना जा करके। अरे ठगनी क्या नैना धमकावे, तेरे हाथ कबीर ना आवे। सारा संसार भले तुम्हारे हाथ आ गया हो, लेकिन कबीर आने वाले नहीं है। मोहिनी रूप उसका बेकार हो गया, अपने मोहिनी रूप पर उसे घमंड था, उस मोहिनी रूप में सबको ठग लिया, कोई नहीं बचा। लेकिन आज मोहिनी रूप काम नहीं आया, माया का सिर झुक गया। बोली अभी एक ही हथियार गया है, अभी दूसरा और है। तब कौन सा? मारण रूप, हाथ खप्पर लेके तलवार, काली रूप बना के दौड़ी साहब की तरफ। जैसे साहब की तरफ दौड़ी, काली का रूप बनाकर साहब फटकार लगाए, अरे पगला गई है क्या? क्या पगला गई है? ये तेरे जितने भी कारोबार है ये मेरे कुछ काम के नहीं। ये तेरा जो दिखा रही है रूप, अरे सोना पहन के, रूपा पहन के रूप दिखावे, रूपा पहन के रूप दिखावे, सोना पहन लजावे, गले डाल तुलसी की माला और 3 लोग भरमावे। अरे ठगनी क्या नैना धमकावे, तेरे हाथ कबीर ना आवे। ये तो दुनिया को ठग जाके, दुनिया को बता जा करके ये सोना पहन के, रूपा पहन के रूप दिखावे और सोना पहन लग जावे और गले डाल तुलसी की माला, 3 लोग भरमावे। अरे ठगनी क्या नैना धमकावे, ये तेरा रूप किसी काम का नहीं। जरा सा चुटकी बजाऊंगा, मारा मारा घूमेगा, ये तेरा मारण रूप मेरे किसी काम का नहीं है। भाग जा यहाँ से, जा भाग जा। लक्ष्मी बोली इतना विकराल रूप मैंने दिखाया, काली का हाथ में तलवार लेके दौड़ पड़ी, लेकिन इनको तो भय ही नहीं है, ये तो निर्भय है। साहब कबीर हमेशा निर्भय पद पर खाते हैं। काहे भय करो तो निर्भय तू सदा हो जाओ, सदा निर्भय रहो, भय को छोड़ दीजिए। किस बात का भय? हमारा साहब मेरे साथ है, तेरा साईं तेरे अंदर बैठा है, फिर किस बात का भय? भय को छोड़ दो। संशय रहित होवे जो प्राणी, जन्म मरण की छूटे खानी, जन्म मरण की बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो प्रिय सज्जनों, आज
माया का ये दूसरा हथियार भी व्यर्थ में चला गया, उच्चाटन। ये मारण रूप बेकार चला गया। दूसरा हथियार उसके पास था, मोहन मारण उच्चाटन। उच्चाटन का मतलब बुद्धि खराब कर देना, जादू की पुड़िया। सदगुरु कबीर साहब के ऊपर जादू चला दिया, और जैसे जादू चलाया सदगुरु कबीर बोले पगला गई है क्या? अरे तेरा ये जंतर मंतर जादू देना ये तो हमारे खेल खिलौने हैं, कहा तू फंस गई आकर के। ये रिद्धि सिद्धि सब टहल करत है, पानों को विश्राम, बंदे भजले गंधर्व नाम, बंदे भजले गंधर्व नाम, कहा तू भटक रही है? सत्य नाम का बाजा डंका, दूत भूत सब माने शंका, सत्य कबीर कहे लौलाई, 52 लाख दगा मिट जाई। तू तो एक ही दगा कर रही है, यहाँ तो एक नाम से 52 लाख दगा मिट जाते हैं। चल भाग यहाँ से, तेरे लायक यहाँ कुछ नहीं। आप तो लक्ष्मी घबरा गई, मेरे 3 हथियार व्यर्थ चले गए। तीनों हथियारों में से एक भी हथियार काम नहीं बचा। अब एक बचा, एक हथियार बचा है, और वो हथियार बड़ा ही विचित्र है। कौन सा? मोहन मारण उच्चाटन और वशीकरण। और वशीकरण के 4 हथियार होते हैं। वशीकरण के 4, रूप, राग और विनती, सेवा, विविध कृपा। आदमी रूप में फंस जाता है या फिर राग में फंस जाता है। ये राग रागनी ये भी खतरनाक होती है, हमेशा याद रख लेना। साहब कबीर ने इसलिए 64 राग रागनियों से दूर बताया। 64 राग रागनियां, इनसे दूर रहना चाहिए, हमें राग में भी नहीं फंसना चाहिए। इसलिए संतों को क्या होता है? वैराग, राग से परे उसे वैराग कहते हैं। हमें रागों में नहीं फंसना है, लेकिन राग बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। जिस समय हारमोनियम बजे और तबला बज गया, ढोलक बज गई, अच्छे अच्छे लोग भाग के आ जाते हैं। नौटंकी मचा कुछ नीक न लागे, लेकिन जिस समय नकारा बजे, बहुत बढ़िया नौटंकी है, काहे बहुत अच्छा संगीत बज रहा है। संगीत आदमी को आकर्षित करता है। ये राग बहुत खतरनाक। राग की एक घटना मेरे सामने, मेरे साथ घटी। एक गांव में मैं गया, अपना सत्संग पूज्य हुजूर प्रकाश नाम साहब के आदेश से नवजागरण का कार्यक्रम मुझे मिला, तो मुझे वहां पर साहब की बातें सुनाना होगा। हर गांव में 3 दिन रहना होता है। एक गांव में गए, अपना सत्संग शुरू किया, और जैसे सत्संग शुरू किया तो एक गांव के आसपास एक लोग बहुत अच्छे गायक थे। हमारे मंच पर बैठते ही मुश्किल से घंटे भर मैं बोला होगा, तब तक एक लोग आए, एक पर्ची लिखी और पर्ची लिख के हमारे आगे दे दिया, साहब इनको समय दे दिया जाए। हमने उस पर्ची पर गौर नहीं किया, अपना सत्संग जारी रखा। फिर वो एक पर्ची आ गई, साहब इनको समय दे दिया जाए। एक नहीं 10 पर्ची आ गई कि इनको समय दे दिया जाए, इनको समय दे दिया जाए। हमने कहा कौन ऐसा आदमी होगा? तब तक साहब को भी आना था, साहब आ गए। साहब चले गए आके, और मेरे से कह गए अपना फिर तुम शुरू करो। मैं फिर बैठ गया, और बैठते ही पर्चियां फिर आने लगी। हमने सोचा पता नहीं कैसा आदमी, कौन आदमी होगा, कोई बहुत अच्छा और बहुत ज्ञानी विद्वान कोई होगा। चलो भाई दे देते हैं। हमने अपनी बात समाप्त की, और हमारा रहने का रूम जो था बिल्कुल उस स्टेज के पीछे था, वहीं हम चले गए। वो व्यक्ति आया तो गायक था, कोई आध्यात्मिक गायक नहीं था, कोई बहुत बड़ा भजनों का कलाकार नहीं था, गायक था वो तो जैसे नाच नौटंकी वाले, तो गायक था। जैसे उसने हारमोनियम बजाई और उधर तबला चलते हैं, तबला बजा, लोग झूम गए। मैं तुम्हें बताऊं नोटों की बौछार। एक घटना उसने सुनाई, अब वो छत्तीसगढ़ी भाषा में है, हमें तो नहीं, लेकिन हम अपनी भाषा में तुम्हें सुनाते हैं, गा के तो नहीं सुना पाएंगे। उसने एक घटना सुनाई कि एक बैलगाड़ी प्यार से लदी जा रही थी। वो लोग पैरा बोलते हैं, हम लोग प्यार बोलते हैं। वहां पर प्यार जो होता है वो उलझा हुआ होता है। हम लोगों के यहाँ मुट्ठी होती है, वहां मुट्ठी नहीं, वहां धान को ट्रैक्टर से कुचराया जाता है, इसलिए प्यार उलझा हुआ हो जाता है। उसी उलझे हुए प्यार को गाड़ी में भरा और रस्से से कस के चल पड़ा,
और जब चल पड़ा, बैलगाड़ी जा रही थी, आगे एक व्यक्ति मिल गया, वो बोला भैया हमें बैठा लो, हम बहुत थके हैं, गाड़ी में बैठा लो। गाड़ीवान बोला इतनी भरी गाड़ी मैं कैसे बैठा लूं? जो चौरस भरा होता तो उसमें बैठने की जगह भी होती, उल्झे वाले में कहां जगह? वो तो ऐसा एकदम कहां बैठा ले, नहीं बैठा सकते, मेरी गाड़ी में जगह नहीं है। वो बोला नहीं तुम कह दो हम बैठ जाएंगे, नहीं मानते तो बैठ जाओ। वो रस्सी पकड़ के चढ़ गया, ऊपर पहुंच के बैठ गया और गाड़ी चली। थोड़ा सा गाड़ी चली, आगे एक खंडक था। गाड़ीवान बोला ए भैया रस्सी को पकड़ लेना मजबूत है। बोले हाँ, और जैसे का रस्सी को पकड़ लेना, गाड़ी आगे बढ़ी और खंडक में पहिया गिरा, धड़ाम से नीचे गिरा। और जैसे नीचे गिरा करके उसने कहा मैंने तेरे से कहा था ना रस्सी पकड़ के रखना। तो वो बोला अरे रस्सी तो हम अभी भी पकड़े हैं। बोले कैसे रस्सी पकड़े हैं? बोले चलते समय हमारी माताजी ने हमारे अंडरवियर में रस्सी का नारा डाल दिया था, अभी भी पकड़े। क्यों भाई, इसमें कोई अध्यात्म है, कोई ज्ञान है? नहीं है ना। लेकिन इस घटना में सबको हंसी आ गई, केवल हंसाने का केवल हंसाने का नाम तो कुछ और, लेकिन इतना कुरूप था कि हम आपको बताऊं यहाँ कोई ऐसा कुरूप आदमी नहीं। इतना कुरूप आदमी, इतना रंग से सांवला हो अलग चीज है, लेकिन कुरूप भी था। और गायक इतना अच्छा, मेरे कमरे में गया, पहुंचा, डंडा सड़ पड़ गया और हाथ जोड़ करके बोला साहब वशीकरण के हथियार। लक्ष्मी बोली अब आखिरी हथियार नहीं जाना चाहिए, आखिरी हथियार बचा है, संभल के चलाना है। सदगुरु के पास पहुंची, हाथ जोड़कर चरण पकड़ लिए और मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो दासी हूँ, दासी जान नहीं बिसरो मोहूं, मोह पर कृपा करो बरछो। मैं दासी हूँ, मैं तो सेवा करने वाली हूँ, मेरा कुछ नहीं है, सब आप हैं, सर्वे सर्वा आप हैं, सब कुछ आपका है। याद रख लेना प्रिय सुनो, साहब कबीर बोले अरे दासी अगर है तो जा संसार की सेवा कर, संसार की सेवा कर, तू मेरे पास क्यों आई है? लक्ष्मी बोली लगता है आप मुझे निराश लौटा देंगे। साहब बोले यहाँ आस और निराश की कोई बात नहीं, तूने जो अपना रूप मुझे दिखाया उसके लिए मैं तुझे बता रहा हूँ, हे माया तेरा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तू जा यहाँ से। मेरा शरीर ये 5 रत्नों का नहीं है, भूख प्यास नींद नारी काम क्रोध लोभ मोह मेरे शरीर को नहीं व्यापते हैं, मैं शब्द का आहारी हूँ, मेरा रूप शब्द स्वरूपी देह मम घट घट बोले सोए, हमारा तो शब्द स्वरूपी देह है, हम कुछ और नहीं है, जा यहाँ से। लक्ष्मी आखिरकार चलने लगी, हाथ जोड़ के बोली कुछ तो कर दो मेरे साथ। बोल क्या कर दे? बोले मेरा नाम और अपना जहान इस दुनिया में पैदा कर देना, बस कुछ और नहीं चाहता। कृष्ण साहब बोले समय आने पर तेरा कर दूंगा, जा यहाँ से। तब लक्ष्मी को पता लगा कि साहब क्या चीज है, साहब वो चीज है, सदगुरु कबीर वो है जो माया के प्रभुत्व से परे, जिसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो है साहब माया से परे। माया को लोगों ने जो अर्थ दिया है उस माया के अर्थ को समझने का प्रयास है। जैसे कुछ लोग पत्नी को छोड़ देते हैं और बोले हम त्यागी है। अपने रूरा आश्रम पर एक बार कार्यक्रम चल रहा था, बहुत समय की बात है, तब इतना बना नहीं था, ऐसे पेड़ों के नीचे लोग रुक जाते थे, तो एक संत जी आ गए और हम वहीं टहल रहे थे। वो संत जी मेरे पास आके बोले साहब हमों का कौन जगह बता दो। तो ये पास में अमरूद का पेड़ था, हमने कहा यही तुम लगा लो। तो बगल में माता जी के राशन लग रहा है, बड़ी जोर से नाराज हो गए, कैसी आप मजाक करते हो, यहाँ एक स्त्री लेटी है, मैं कैसे लेट सकता हूँ, मैं कैसे लेट सकता हूँ। मैंने कहा क्या हो गया महाराज, बात क्या हो गई? अरे बोले मैं माया का त्यागी हूँ, मेरे ऊपर स्त्री की छाया नहीं पड़नी चाहिए। हम थोड़ा सा उस समय और ज्यादा बोलते थे, अब तो बहुत कम हो गया। उस समय मेरा और ज्यादा, उस समय तो मुझे जरा सा भी कुछ कोई बोल दे और तेज। आज तो शरीर घट रहा है, उम्र के अनुसार बहुत परिवर्तन हो गया। हमने उसको तुरंत कहा, हमने कहा जिस स्त्री को तुम कह रहे हो
छूना नहीं चाहिए, मेरे ऊपर छाया नहीं पड़नी चाहिए। अरे अपने भगवान से कह देते मुझे आकाश से फाड़ के गिरा दे या जमीन फाड़ के पैदा कर दे। क्यों माँ की गर्भ से आया? 9 महीने माँ की पेट में रहे, वर्षों तक तुमने उसके स्तन से लग के दूध दिया, और आज माया का त्याग, आज उस स्त्री का त्याग। स्त्री का त्याग नहीं हो सकता। अरे शरीर से तो नहीं निकाल सकता, तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया होगा, लेकिन इस शरीर के अंदर भी स्त्री का रज छुपा हुआ है। इस शरीर के अंदर खून मांस रोग स्त्री का है, निकाल देना इससे स्त्री। तुम्हारे अंदर जितनी इंद्रियां हैं वो तो स्त्री है, निकाल देना। साहब कबीर ने एक बड़ा सुंदर मजाकिया लहजे में एक बात कही, यार फकीर तू रमा किस ख्याल में? साहब फकीर से कह रहे हैं, यार फकीर तू रमा किस ख्याल में? 5 25 संग 3 नारी, एक ही ने क्या तकसीर पारी? जे कारण तू भ्रमण फिरे, 27 होएगा ते नरक भारी। अरे पहले छोड़ 33 और फिर छोड़ घर की प्यारी।